के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी, खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी, खुश रहिए। गुरु जी एक सवाल पूछना था। जी, शरीर से जब आत्मा इस जन्म से निकलते कितने दिन बाद दूसरा जन्म में प्रवेश करती है? जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो गया कि आपके पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने पूरे आनंद से ले लिए, जब पाप पुण्य का हिसाब यमराज कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर आप आगे जाते हैं किसी अन्य योनियों में। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मर गए और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा हिसाब होता है यमपुरी में जाकर के। कितना समय लगता होगा इसमें? किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का साल भर में, और किसी का, अब किसी को बैकुंठ ही जाना है तो उसको सीधा बैकुंठ सदगति, किसी को नर्क जाना है डायरेक्ट वहीं से, वहाँ से सबके रास्ते खुले हैं ना, डायरेक्ट नर्क भेज दिया, स्वर्ग डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया। आपके पाप पुण्य कम है, जरा से कम है, तो वेटिंग रूम में पितृलोक में डाल दिया। पितृलोक मीन्स आपके बच्चे जब कोई पुण्य करेंगे वो पुण्य प्लस होगा, तब फिर आगे का कार्यवाही होगी कि अब उस पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा। उसके बाद जब हिसाब हो गया, अब देख लिया कि आपने नरक से सारे पाप भोग लिए, थोड़े से पाप छोड़ के फिर मानव का तन भगवान की कृपा से दे दिया जाता है, जाओ अब मनुष्य बनो, अब गलती ना करना, ताकि सीधा मोक्ष हो जाए। ये मेरी पत्नी आई है, आपकी बड़ी प्रश्नोत्तरी भागवत रेगुलर सुनते हैं, मैं तो पूरे सुन नहीं पाता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफ़ी लगता है, पर कभी कभार ना मेरी आंख लग जाती है। 2 मिनट के लिए गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। हाँ ठीक है, तो भगवान का मतलब चिंतन करते ध्यान, लौट के तो मैं वहीं आ जाती हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे कोई साथ? बात नहीं, ये तो आंख तब लगती है ना जब शांति मिलती है, तो अच्छा। भगवान के चिंतन में शांति है इसलिए। अच्छा गुरुजी, और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा है जैसे समुद्र है, हाँ जी, और समुद्र की एक बूंद है, हाँ जी। तो बिंदु हो गई आत्मा और सिंधु हो गया परमात्मा। अब एक सवाल मेरा आपसे, हाँ जी इतना वेट क्यों है आपका, वजन? गुरुजी थायराइड है मुझको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा और आप तो एक्सरसाइज आप अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। फिर रात्रि को कितने बजे खाते हैं? ये आते हैं गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे, फिर जब भी खाना बनता है जब भी खाते हैं गुरुजी। तो 10 बजे खाते हैं आप? 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी जिंदगी आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगी। फिर गुरुजी आपको इनको खवाना है, रात्रि को आपको नहीं खाना। नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा। ठीक है गुरुजी, है ना? दूध पीना है दूध पी सकते हैं बस, बाकी आप सुबह केवल सलाद, आपको रोटी नहीं, चावल नहीं, सिर्फ दाल सब्जी और ककड़ी चुकंदर मूली गाजर, इनका सेवन करना है। तो गुरुजी हम खाते तो है नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तो हम नाश्ते ही करते हैं, चाहे हम 2 पराठे ले लें तो या पराठे कुछ भी खाते हैं नहीं, फिर गुरुजी दोपहर में नहीं लेते हम कुछ भी, 2:30-3 दो बजे से पराठे नहीं भी लेते। इस शरीर के लिए 2 पराठे भी बहुत है, बहुत है ना? आप एक काम करो, आपको ना पराठे ना रोटी ना पूड़ी ना चावल, सिर्फ सलाद। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। ठीक है 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देना। ठीक है गुरुजी। कि क्या खाएंगे? सलाद। धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। क्या खाएंगे? सलाद खाएंगे। सिर्फ सलाद, सिर्फ सलाद। सिर्फ सलाद और हाँ जी। दाल। ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे हाँ अभी जी। हरी सब्जियां आ रही हैं, हाँ जी, हाँ हरी जी। सब्जियां, ना रोटी ना चावल ठीक है, चावल तो वैसे भी मना है मेरे गुरुजी। ना पराठा। अच्छा पराठा भी नहीं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे हेलो राधे। हेलो, राधे राधे। जी, मैं मथुरा की बेटी हूँ, मथुरा से आई हूँ, लक्ष्मी नगर से। ये जो मेरा बेटा है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा वो है, अब ये चला गया है। कहाँ? भगवान को प्यारा हो क्या गया। हो गया? ये अचानक गया है गुरुजी। तो अचानक क्या हो गया था? पता नहीं है क्या हुआ। इसके पहले तो ये पैदा हुआ था 2019 में 28 नवंबर को, तो एक तो इसके बाल नहीं था, अच्छा।
और इसके दिल में 2 छेद थे। हम्म। ये 14 साल बाद आया था। हम्म। ये पैदा हुआ था सारदा में। हम्म। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि ये बच्चा ना ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। अच्छा। उसके बाद ये ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से। उसके बाद हमने इसे रेफ़र कराया एम्स के लिए। वहाँ से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये अच्छा खासा हो गया, एकदम बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला था, आपकी दिन रात भागवत सर्च करके गया है ये। और इसका ऑपरेशन होने वाला था अभी। अब ये खाता पीता पूजा पाठ मस्त था। डॉक्टर भी सलाम करते इसे, कहते कि ये बच्चा जी कैसे रहा है, जबकि ये बच्चा 60% ऑक्सीजन ले रहा है, इसकी 90% ऑक्सीजन हो गई। ये बहुत ही प्यारा था, एक पल नहीं जीता माँ के बिना। और ये अभी इससे एकादशी 20 नवंबर की थी ना जी। उसको ये मॉर्निंग में 6:15 बजे गया है एम्स में। ये 4 मखाने खा के गया है, बस नहा धो के पूजा पाठ करके 1 मिनट के अंदर चला गया है। ये 10 दिन से मैं इसे आईसीयू में लेके घूम रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं बस इसका ऑपरेशन होने वाला है 2 दिन बाद, ये बिल्कुल फिट है। एंजियोग्राफी क्लियर हो गई इसकी। बस मैं अब क्या बताऊँ ये किस चक्कर में गया है, तो क्या कहूँ। मैं हूँ बेटी यहीं की मथुरा की, पर रहती ग्रेटर नोएडा हूँ। ससुराल मेरी वहाँ है खैर अलीगढ़। जी। हाँ। कितने बेटे हैं अब आपके? बेटे तो महाराज जी मेरे पे 2 हैं, एक बेटी है। ये अचानक आया था 14 साल बाद। तो अभी एक बेटा है आपका? 2 हैं। एक बेटा एक बेटी? 2 बेटा 1 बेटी है। अभी 2 बेटा है? है। 1 बेटा, 3 बेटे थे आपके? 3 बेटा थे, पर ये बेटा मेरा एकदम आप ही को गया था ये बस। तो ये समझो कि आपके घर में बेटे के रूप में कोई संत ही आए थे और इस उम्र में अपना कार्य पूरा करके चले गए। ये अब जो है आपके पास 2 बेटे, उनमें आपको खुश रहना है, उनको अच्छे संस्कार देना है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पर एक चीज़ बताओ गुरुजी, हम इतना करते हैं सासों के लिए, ऐसी भी सास होती हैं कि जो अपने नाती के लिए ये देखने भी नहीं जाती हैं। हैं? आईसीयू में लेके हम घूम रहे हैं तो कोई घर का पर नहीं साथ दे रहा है, हम सबके लिए करते रहें। होता है मेरी माँ, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। करना तो नहीं चाहिए लोगों को ऐसा, पर फिर भी करते हैं। तो करने के बाद भी अब हम उनकी शिकायतें लिए बैठेंगे तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप इन सब बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं गई। अब उस बात को बैठे रहने से, पकड़ने से क्या लाभ होगा? क्या सास चली जाएगी? जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आप किसी को दोष ना दीजिएगा, बस जो जिसका समय था पूरा हो गया, किसी को दोष नहीं। भगवान का चिंतन करिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब खुश रहें बस।